Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia. As you all know, 4 days remain for our exam UGC NET English. Let's discuss top 20 PYQs from W.B. Yeats, most important modern poet of English literature, as well major facts about him we will discuss in today's short video, right? This video gives you lot of about W.B. Yeats that will help you in your exam. Trust me guys. Let's start. So we have W.B. Yeats जिनका टाइमिंग पीरियड है 1865 टू 1939, राइट. इनका जो पूरा नाम है वो है आपका विलियम बटलर यीट्स. ओके, W.B. यीट्स और विलियम बटलर यीट्स इरिश पॉइट हैं, राइट. सो गाइस जो इनकी नेशनलिटी है वो इरिश है एंड इनका जो बर्थ प्लेस है वो आपका डुबलिन है, राइट. And guys, we studied him in 20th century literature, in English literature, right? And he considered driving force of the revival. W.B. Yeats को driving force of the revival consider किया जाता है, right? Guys, Abbey Theatre, which founded in 1904, और इसको आप नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं, founded by W.B. Yeats along with Lady Gregory. लेडी ग्रेगरी एंड W.B. येट्स और भी राइटर्स हैं वी हैव. इनके द्वारा आपका अबे थिएटर जो कि 1904 में इसको फाउंड किया गया था. रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, राइट. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर W.B. येट्स को 1923 में मिला था. रिमेंबर, ही वॉज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सेल्टिक रिवाइवल. सेल्टिक रिवाइवल को द इरिश लिटरेरी रेनेसा भी कहते हैं क्योंकि W.B. येट्स ने इरिश लिटरेरी रेनेसा एंड द सेल्टिक रिवाइवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था एंड दैट्स द रीज़न हम इनको एज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिवाइवल कंसीडर करते हैं, राइट. ही वॉज द फर्स्ट इरिश मैन टू बी अवॉर्डेड द NPL नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923, राइट. ये फर्स्ट इरिश मैन कंसिडर किए जाते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था इन द ईयर 1923. नेक्स्ट गाइज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यीट्स लाइफ. जो यीट्स की लाइफ है उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ पर और उनकी पोइट्री पर वॉज अ ब्यूटिफुल एंड प्रोमिनेंट वुमेन नेम्ड मॉडगॉन, राइट. यीट्स लव फॉर हर, इनका लव था मॉडगॉन को लेके अनफुलफिल था, पूरा नहीं हो चुका था क्योंकि शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल्स ऑफ मैरिज, राइट. और फाइनली जो मॉडगॉन है उन्होंने मैरिड किया था मैकब्राइड से, नॉट W.B. येट्स. तो इनकी काफ़ी सारी ऐसी पोम्स हैं इन विच ही डिस्क्राइब अबाउट मॉडगॉन एंड हिज अनफुलफिल्ड लव फॉर हर. In Yeats' poem No Second Troy, Yeats described Mordaunt's beauty as exceptional and destructive. इन्होंने मॉडगॉन की ब्यूटी को एज ए एक्सेप्शनल एंड डेस्ट्रक्टिव मोड में रिप्रेजेंट किया है इन द पोएम नो सेकेंड ट्रॉय. और इसको किससे कंपैरिजन किया है? सिमिलर टू हेलन ऑफ ट्रॉय, राइट. नेक्स्ट वी हैव Yeats the Second Coming, which published in the year 1920. इनकी पोएम है. द अफ्रीकन राइटर चिनुआ अचीबे, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं अफ्रीकन लिटरेचर की, टुक द टाइटल ऑफ हिज फेमस नॉवल. उन्होंने अपनी नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो नॉवल का इनका टाइटल है, दिस टेकन फ्रॉम द सेकेंड कॉमिंग. W.B. येट्स की सेकेंड कॉमिंग जो पोएम है यहाँ से लिया गया है टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट, विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1958. अफ्रीकन ट्रोलॉजी के नाम से है. इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट वी कंसीडर थिंग्स फॉल अपार्ट, रिटन बाय चिनुआ अचीबे. रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. गाइज लेट्स डिस्कस सम PYQs एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपसे W.B. येट्स इस पर्टिकुलर राइटर मॉडर्न पोइट से आपसे पूछे गए हैं. लेट्स डिस्कस एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट वी हैव the line movements of unaging intellect.
अकर इन द years. ये जो लाइन है मूवमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, ये लाइन किस में आई है? सो वी हैव द आंसर सैलिंग टू बाइजेंटियम विच वॉज रिटन बाय W.B. Yeats. मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी अक्सर आपसे लाइन्स एग्जाम में पूछ ली जाती है एंड दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुई है तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स Yeats developed his theory of guides. एक गाइड्स नाम की थ्योरी इन्होंने डेवलप की है, वो इनकी कौन सी पोएम? तो पोएम है यहाँ पे विजन, अ विजन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Yeats सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अबाउट. किसके बारे में इनकी सेलिंग टू बाइजेंटियम? रीजेनरेटिंग द आर्ट एंड कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन बाइजेंटियम. रीजेनरेट किया जा रहा है आर्ट को और कल्चर को जो एग्जिस्ट है कहाँ पे? बाइजेंटियम. ओके, ये इन्होंने एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन है इनकी जो इन्होंने इस पोएम के थ्रू अपने राइटर्स को अपने रीडर्स को बताने की कोशिश की है, राइट. दिस इज द इमेजिनेशन ऑल अबाउट इन दिस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम रिटन बाय W.B. Yeats. नेक्स्ट वी हैव, बीइंग सो कॉट अप, so mastered by the brute dash of the air, did she put on his knowledge with his power, before the dash beak could let her drop. Yeats Leda and the Swan choose the right words for the blanks. अब आपको लेडा एंड स्वैन जो कि इनकी पोम लिखी गई है W.B. Yeats की, इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज राइट वर्ड. सो वी हैव ब्लड एंड इंडिफरेंस. द आंसर द ब्रूट ब्लड एंड नेक्स्ट में आपका आएगा इंडिफरेंट. ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द following images is not part of W.H. Auden's poem in memory of W.B. Yeats. W.H. Auden ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था In Memory of W.B. Yeats, राइट. तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ इमेजेस, तो आंसर हमारे पास है मेमोरी स्कैटरिंग लाइक द बीट्स. अदरवाइज ये जो 3 स्टेटमेंट्स है A, B एंड C आर दी पार्ट ऑफ W.H. Auden's की जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats के, राइट. Next question we have, in a poem in memory of Major Robert Gregory, Lady Gregory's son, इनके बेटे हैं आपके रॉबर्ट ग्रेगरी, W.B. Yeats mentions an Irish writer who had found his inspiration in a most desolate stony place, that he came towards nightfall upon a race passionate and simple like his heart. हु इज़ द राइटर? तो यहाँ पे किस राइटर की बात हो रही है? J.M. Sinch, राइट. नेक्स्ट वी हैव W.B. Yeats ईस्टर 1916 इज, क्या है ये? अ रिस्पॉन्स टू अ मेजर पॉलिटिकल अपराइजिंग. एक मेजर पॉलिटिकल अपराइजिंग को एक रिस्पॉन्स दिया है इन्होंने इन हिज पोम ईस्टर 1916. ओके, द ईयर 1939 proved to be a crucial year for 2 important writers in England. Identify the correct phrase below. So we have to identify correct phrase. So answer we have option number A for Yeats, क्योंकि Yeats की Yeats जो है वो डेड हो रहे हैं इस एज में 1939. अभी मैंने आपको इनका बर्थ ईयर बताया था 1865 to 1939. So as we नोटिस कि यहाँ पे 1939 है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्रूशियल ईयर. तो एक तो रीज़न है इसका इस ईयर में W.B. Yeats की डेथ हो रही है एंड ऑडेन हु लेफ्ट इंग्लैंड फॉर द US. और W.H. ऑडेन जो है इन्होंने लेफ्ट इंग्लैंड फॉर द US के लिए इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया. तो दीज 2 क्रूशियल ईयर्स फॉर द 2 इम्पॉर्टेंट राइटर्स के लिए, राइट. नेक्स्ट वी हैव, द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. आपको यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको सेट करना है. सो फर्स्ट वी हैव डेजर्टेड विलेज, पॉइजन ट्री, ऑजमैंडियाज, द ब्लेस्ड डिमोजल. देखिए अलग अलग राइटर्स के आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पोम्स दे रखे हैं एंड यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑल द इंपॉर्टेंट पोएम्स, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीट किया जाता है और कहीं ना कहीं इन्हीं को घुमा के आपसे पेपर में पूछा जाता है. तो प्लीज़ आपको इनका ईयर पता होना चाहिए, पब्लिकेशन ईयर, सो दैट यू गाइज कैन ईजिली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो गाइज ये जो W.B. Yeats हैं, तो मैं आपको बता दूं जो W.B. Yeats थे, विलियम ब्लैकी, जेम्स जॉयस, T.S. इलियट, सैमुअल बेकेट और आपका P.B. शैली, राइट, इजरा पाउंड,
इन सभी दूसरे राइटर्स का इनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इन्हीं के रिगार्डिंग इनके जो वर्क्स होते थे ये उनको आगे पब्लिश किया करते थे, राइट। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट येट। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर यू विल गेट सो मैनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव videos on this channel, right? Till then, bye bye, have a great day.